एक्सप्लोरेशन और ट्रेवलिंग हमेशा से इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसका कोना कोना खोजने की हमें जैसे आदत सी हो गई है। तभी तो सबसे ऊंची पहाड़ी से लेकर समुद्र की गहराइयों तक हम पृथ्वी के इंच इंच का पता लगाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से घिरा है, इसलिए हमें सबसे विचित्र चीजें पानी के अंदर ही देखने को मिलती हैं। हालांकि इंसान को समुद्र की दुनिया में हमेशा से दिलचस्पी रही है, लेकिन हम आज तक समुद्र का केवल 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। और इस 5% में हम ऐसी चीजों को देख पाए हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज की वीडियो कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब चीजों पर आधारित है जो समुद्र की गहराइयों में डाइवर्स द्वारा खोजी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं समुद्र में पाई गई 10 सबसे अजीबोगरीब चीजों के बारे में। अ लॉस्ट सिटी। इतिहास गवाह है कि पुराने समय में इजिप्ट के पास एक मेट्रोपोलिस शहर था जो कि बड़ी आपदा के चलते पानी में डूब गया था। इंसानों को इस शहर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने इसको इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर के कोस्ट पर खोज निकाला। साल 2000 में सामने आए इस शहर के बारे में तभी से पता लगाने का काम जारी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पानी के नीचे पाया गया ये शहर हेराक्लियन है, जो सदियों पहले गायब हो गया था। बता दें कि हेराक्लियन एक एंशिएंट इजिप्शियन शहर है जो कई शताब्दियों तक केवल कल्पनाओं में ही जिंदा था। इसकी कहानी को एक लेजेंड के रूप में देखा जाता था। इस शहर के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि हेराक्लियन का जिक्र इतिहास की कई क्रॉनिकल्स में मिलता है। माना जाता है कि ट्रोजन वॉर से पहले ग्रीक लीजेंड अलेक्जेंडर और ब्यूटीफुल हेलन खुद इस शहर में आए थे और जंग के दौरान उन्होंने यही शरण ली थी। पुराने इतिहासकारों ने भी अपने डॉक्यूमेंट्स में इस शहर के अस्तित्व का जिक्र किया था। 1200 साल तक गुमनामी के अंधेरे में रहने के बाद जब ये शहर आर्कियोलॉजिस्ट को मिला तो उन्हें बहुत सारे खजाने के साथ कई सारी वस्तुएं बरामद हुई। उन्होंने पाया कि अलेक्जेंड्रिया के ऑफ कोस्ट में कई किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इसके अंदर कई विशाल स्टैचू हैं, सोने के सिक्के हैं, साथ ही साथ एंशिएंट ग्रीक और इजिप्शियन कलाकारी के स्तंभ, स्टोन्स और अभिलेख हैं। इसके अलावा हमें हेराक्लियन से कई सारे जहाज और ब्रोंज स्टैचू भी बरामद होते हैं। इसकी संरचना की अगर बात करें तो शहर को ग्रैंड टेम्पल के आसपास बनाया गया था और कैनाल के क्रिस क्रॉस नेटवर्क की मदद से सभी रास्तों को आपस में जोड़ा गया था। यानी कि शहर का मुख्य आकर्षण एक ग्रैंड टेम्पल था और इसे काफी हद तक वेनिस जैसा बनाया गया था। हेराक्लियन कभी इतिहास के सबसे भव्य शहरों में से एक था, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर ये शहर पानी में डूबा कैसे। जायंट आईबॉल। बीच पर सी शेल्स, शार्क टीथ और छोटे मोटे क्रीचर्स का मिलना तो आम बात है, लेकिन क्या कभी आपको बीच पर आंखें मिली हैं? यहाँ हम इंसानों की आंख की नहीं बल्कि अजीबोगरीब नीली आंखों की बात कर रहे हैं जो फ्लोरिडा के साउथ बीच से बरामद हुई। अक्टूबर 2012 में पेम्पोना बीच पर घूमते हुए एक आदमी को एक अजीबोगरीब ब्लू आई मिली थी, जो आकार में तो बड़ी थी ही, लेकिन साथ ही साथ काफी अजीबोगरीब थी। इंटरनेट पर डालते ही ये तस्वीर चंद घंटों में वायरल हो गई और सभी लोग जानने के लिए बेताब हो गए कि आखिर ये जायंट आईबॉल किस जानवर की थी और वो कौन सा विशाल जानवर है जो बिना आंख के समुद्र में गोते लगा रहा है। बाद में रिसर्चर्स से इस बात का खुलासा हुआ कि ये आंख एक स्वॉर्ड फिश की थी। फ्लोरिडा की वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज का कहना था कि फ्लोरिडा के कोस्ट पर स्वॉर्ड फिश का दिखना बेहद ही आम है। यहाँ इन जीवों की संख्या काफी ज्यादा है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि ब्लू आई इस जानवर की ही हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी फिशरमैन ने मछली की ये आंख निकालकर समुद्र में फेंक दी हो, जो लहरों के माध्यम से कोस्ट पर आ गई हो। ये कोई सी मॉन्स्टर की आंख नहीं है, इसलिए इसे डरने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन लोगों को ऑफिशियल्स की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और यही वजह रही कि इस कहानी को 2012 में नेशनल ज्योग्राफी की वियर्डेस्ट स्टोरी का खिताब भी मिला। अंडर सी रिवर। सुनने में शायद आपको ये अजीब लगे क्योंकि समुद्र के अंदर कोई नदी कैसे हो सकती है। हम बात कर रहे हैं मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला की, जहां स्कूबा ड्राइवर अंडर वाटर रिवर सिनोड एंजुलिटा में तैराकी करते हैं। ये नदी असल में हाइड्रोजन सल्फाइड की मोटी लेयर की वजह से फॉर्म हुई थी। ये नदी एक सिंक होल की तरह है जो 100 फीट नीचे जाने पर समुद्र में खुलती है। देखने में ये एक आम नदी जैसी दिखाई देती है, लेकिन 100 फीट नीचे जाने पर आप देख सकते हैं कि सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर से अलग हो रहा है। दरअसल रिवर का ऊपरी हिस्सा फ्रेश वाटर से भरा हुआ है, जबकि निचला हिस्सा समुद्र के सॉल्ट वाटर में एक्सपोज होती है। ऐसे में नदी की जमीनी सतह काफी फॉगी नजर आती है। नदी के तल में आपको बहुत सारे पेड़ टूटे हुए दिखाई देंगे, साथ ही पानी भी आपको धुंधला नजर आएगा। जायंट ऑरफिश। समुद्र में आपने जायंट व्हेल और शार्क के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन ऑरफिश के बारे में कम ही लोग जानते हैं।
इस जीव की शारीरिक बनावट इसे डीप वाटर के सबसे अजीबोगरीब जीवों में से एक बनाती है। अक्सर लोग इसके विशालकाय आकार से डर जाते हैं क्योंकि ये एक स्कूल बस जितना ग्रो करती है और इसकी त्वचा सिल्वर कलर की होती है जो समुद्र की गहराई में चमकती दिखाई पड़ती है। लंबे आकार के चलते लोग कभी कभी इसे समुद्री सांप भी समझ बैठते हैं। जापान में तो ऑरफिश को एक अशुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। जापान के लिए इस जीव की बनावट इतनी भयानक है कि हमें ऑरफिश की कहानी जापान की लोक कथाओं में भी सुनने को मिलती है। यहाँ के लोग विश्वास रखते हैं कि ऑरफिश तभी दिखती है जब कुछ सुनामी या अर्थक्वेक आने वाला होता है, और ये बिलीफ और भी मजबूत हो गया जब 2011 के फुकुशिमा पावर प्लांट डिजास्टर से एक साल पहले कई ऑरफिश समुद्र तट पर दिखाई दी। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बिलीफ को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका मानना था कि ऑरफिश का समुद्र की गहराई से निकलकर तट पर आने का सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है। इसका सुनामी और अर्थक्वेक से कुछ लेना देना नहीं है। वैम्पायर स्क्विड। क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आया है कि वैम्पायर स्क्विड असली होते हैं या नकली? अगर हाँ तो बता दें कि वैम्पायर स्क्विड बिल्कुल असली होते हैं, लेकिन ये कोई वैम्पायर नहीं है। इनकी शारीरिक बनावट के चलते ये नाम दिया गया है क्योंकि इनका रंग बिल्कुल ब्लड रेड होता है और इनके पास वैम्पायर जैसे खूंखार दांत होते हैं। वैम्पायर स्क्विड को वैम्पायर स्क्विड फ्रॉम हेल भी कहा जाता है क्योंकि ये जीव समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में यानी कि मेसोपोलिक जोन में रहना पसंद करते हैं। छेड़े जाने पर या फिर खतरा महसूस होने पर वैम्पायर स्क्विड भारी मात्रा में बायोल्यूमिनेसेंट म्यूकस अपने शिकारियों की तरफ छोड़ता है। हालांकि आपको ये जीव बेहद खूंखार लगता है, लेकिन इनके वार से किसी भी जीव की जान नहीं जाती, बल्कि ये बिजार मरीन एनिमल प्लैंकटन और मरी हुई मछलियों के मृत अवशेषों को अपना भोजन बनाता है, जैसा कि ज्यादातर डीप सी वाटर जीव करते हैं। गहरे समुद्र में रहने की वजह से बायोलॉजिस्ट के लिए इस जीव के बारे में अध्ययन करना काफी मुश्किल है, इसलिए हमें इसके बिहेवियर और आदतों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। जायंट नाइफ। पानी के अंदर शहर, रिवर और जीवों का मिलना तो आम बात है, लेकिन एक विशालकाय चाकू के बारे में आपका क्या ख्याल है? 2014 में हुई इस घटना में स्कूबा डाइवर की प्रोफेशनल टीम को पानी में तैरते हुए एक बड़ा चाकू मिला। ये घटना समुद्र के कौन से कोने में घटी थी इसका तो कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन यह रहस्यमय पिक्चर जैसे ही इंटरनेट पर आई वैसे ही पूरी दुनिया में वायरल हो गई। हर किसी के दिमाग में बस यही सवाल था कि आखिर पानी के नीचे इतना बड़ा चाकू आया कैसे। लेकिन हैरानी की बात है कि पिक्चर के वायरल होने के बाद भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि चाकू को ढूंढने वाले डाइवर्स आखिर कौन थे। इस मामले में कोई भी इंसान खुलकर सामने नहीं आया। जहां कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक प्रॉप है जिसे इस्तेमाल के बाद समुद्र में फेंक दिया गया होगा, वहीं कुछ लोग का मानना है कि 10,000 से 20,000 साल पहले धरती पर जायंट ह्यूमंस का राज था और हो सकता है कि ये चाकू उसी समय से ताल्लुकात रखता हो। लेकिन बता दें कि जायंट ह्यूमंस के धरती पर होने की थ्योरी विज्ञान की नजर से अभी तक सही साबित नहीं हो सकी है, इसलिए कोई नहीं जानता कि जायंट नाइफ के पीछे की कहानी क्या है। एंशिएंट पिल्स। अगर आप अपना फर्स्ट एड बॉक्स अपडेट नहीं करते हैं तो जरूर ही आपको उस बॉक्स में कुछ पुरानी दवाइयाँ मिल सकती हैं, लेकिन वो दवाइयाँ इतनी भी पुरानी नहीं होंगी कि आप उन्हें प्राचीन काल का बता दें। लेकिन आज हम जिन दवाइयों की बात कर रहे हैं वो समुद्र से मिली है और वो प्राचीन काल की हैं। दरअसल इटली के कोस्ट में एक पुराने डूबे हुए शिप रेक का जायजा लेते हुए आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ एक टिन का डब्बा लगा जिसे काफी कसकर बंद किया गया था। इस बॉक्स में काफी सारी संरक्षित दवाइयां थी जो 140 बीसी से 130 बीसी पुरानी रही होंगी। एनालिसिस से पता चलता है कि ये दवाइयां 1 सेंटीमीटर मोटी थी, जबकि इनका डायमीटर 4 सेंटीमीटर रहा होगा और उनके कॉम्पोजिशन में जिंक, आयरन ऑक्साइड, स्टार्च, बीजवे, पाइन रेसिन, एनिमल फैट और वेजिटेबल फैट्स जैसी बहुत सारी चीजें मौजूद थीं। रिसर्चर्स का मानना है कि शायद प्राचीन काल में इन दवाइयों का इस्तेमाल आंखों को साफ करने के लिए किया जाता रहा होगा, लेकिन इतिहासकारों का विश्वास है कि शिप में दवाइयों का मिलना इस बात का सबूत है कि शायद शिप में डॉक्टर्स भी रहे होंगे जो इन दवाइयों के सही इस्तेमाल की जानकारी देते होंगे और उन्हें रूडिमेंट्री फर्स्ट एड की पूरी नॉलेज होगी। टैबलेट्स का आकार और कॉम्पोजिशन हमें बताता है कि प्राचीन काल से ही रोम साम्राज्य के लोगों को दवाइयों का ज्ञान था और वो जानते थे कि इंसान का शारीरिक मैकेनिज्म कैसे काम करता है। दवाइयों का ये बॉक्स हमें रोमन इरा की मेडिकल प्रैक्टिस की एक झलक दिखाता है और इस बात का एहसास कराता है कि पुरानी सभ्यताओं के बारे में आज भी कई बातें हैं जिन्हें हम नहीं जानते और जिनकी खोज करना अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अजीबोगरीब चीजें जो हमें समुद्र की गहराइयों से मिलती हैं और कई बातों से पर्दा उठाती हैं। हैरानी तो इस बात की है कि समुद्र के 5% एक्सप्लोरेशन में ही हम इतना कुछ जान पाए हैं। अगर इंसान सच में पृथ्वी के इंच इंच को खोज निकाले तो कितना कुछ जान सकता है। तो क्या हम कभी पृथ्वी को पूरा एक्सप्लोर कर पाएंगे? दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला
तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।